ऑक्सीमेथलोन मतलब आपका एनाड्रॉल। भाई एनाड्रॉल बोल लो, ए बॉम्ब बोल लो या एंड्रोलिक बोल लो, नाम अनेक लेकिन कंपाउंड एक, धासु, गेनिंग का बाप। मतलब मैं बात करूं अगर बल्किंग की, एकदम मैसिव मसल मास स्ट्रेंथ, तो भाई दो ही ओरल कंपाउंड ध्यान में आते हैं, एक तो आपका डायनाबॉल और दूसरा आपका एनाड्रॉल। भाई एनाड्रॉल जो है वो डिराइव किया जाता है डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन से। तो इसमें जो कैपेबिलिटीज है वो आपको अमेजिंग मसल मास देने की है। आप लिटरली 3 से 4 हफ्ते में आपका जो मसल गेन होगा, कम से कम आप 15 से 20 पाउंड मसल गेन कर लोगे। और वो अलग बात है कि इसमें थोड़ा वाटर भी आपको मिलता है, लेकिन भाई मसल गेन इसमें अमेजिंग मिलेगा आपको। दूसरी आपका स्ट्रेंथ बहुत तगड़ा गेन करेगा। मतलब ये तो आपको पहले हफ्ते से ही दिख जाएगा, स्ट्रेंथ गेन आपका इतना रैपिड होगा, आपके सारे पीआरस ऐसे चुटकियों में टूटेंगे। इसके अलावा आपका रेड ब्लड सेल बहुत अच्छा बढ़ जाएगा, तो आपकी खून की मात्रा बढ़ जाएगी, आपको अमेजिंग पंप मिलने वाला है, आपका एंडोरेंस बहुत अच्छा बढ़ जाएगा एनाड्रॉल पे। तो ये सारे बेनिफिट्स एनाड्रॉल में आपको मिलते हैं। मेडिकल कम्युनिटी में एनाड्रॉल को मोस्टली एनीमिया के लिए यूज किया जाता था, क्योंकि खून की कमी होती थी जिनमें, तो उनको एनाड्रॉल दिया जाता था। या मसल वेस्टिंग डिजीज जैसे कैंसर, एड्स, इन सब में एनाड्रॉल को दिया जाता है। भाई एनाड्रॉल का साइकिल लेकिन आप बहुत लंबा नहीं कर सकते हो, क्योंकि बहुत ज्यादा लिवर टॉक्सिक होता है। तो आई थिंक 4 हफ्ता बहुत हो गया। एक समय के बाद आपको पता चलने लग जाएगा कि भाई आपके लिवर पे स्ट्रेस बढ़ रहा है। तो भाई अब आते हैं साइड इफेक्ट्स के बारे में। पहला मैंने बताया लिवर टॉक्सिसिटी, बहुत ज्यादा लिवर टॉक्सिक है, क्योंकि एनाड्रॉल का जो टैबलेट है वो 50 मिलीग्राम में आता है, और अगर आप आधा भी तोड़ दो फिर भी 25 मिलीग्राम का बनता है, और बॉडी बिल्डर्स तो अप टू 100 मिलीग्राम तक जाते हैं। तो लिवर टॉक्सिसिटी बहुत खतरनाक है, इवन लिवर कैंसर तक को इससे जोड़ा गया है एनाड्रॉल को। दूसरा आपका जैसे मैंने बताया खून का वॉल्यूम बढ़ जाएगा, लेकिन इससे ब्लड प्रेशर भी आपका बढ़ेगा एनाड्रॉल पे, तो आपको आपके ब्लड प्रेशर को मॉनिटर करना बहुत जरूरी है। तीसरा आपका रेड ब्लड सेल बढ़ेगा, तो भाई खून गाढ़ा हो जाएगा। तो खून गाढ़ा होगा तो आपके खून में क्लॉट्स, थक्के बनने के चांसेस बन जाएंगे, जिससे आपको कार्डियक स्ट्रोक तक आ सकता है। लेकिन देखिए मैं डरा नहीं रहा, ये बहुत रेयर केस में होता है, लेकिन आपको अपने आरबीसीज का भाई ध्यान रखना पड़ेगा। इसके बाद एनाड्रॉल आपका टेस्टोस्टेरोन सप्रेशन करेगा। भाई वो तो हर स्टेरॉइड करता ही करता है, ये कोई एनाड्रॉल अलग नहीं है, इसमें भी आपको पीसीटी करना ही है। इसके अलावा एनाड्रॉल आपके कोलेस्ट्रॉल को बिगाड़ सकता है, यस, आपके एलडीएल को बढ़ा सकता है, गुड कोलेस्ट्रॉल को कम कर सकता है। साथ ही साथ आपका हेयर फॉल और एक्ने एनाड्रॉल आपको दे सकता है, क्योंकि ये डीएसटी डेराइव्ड स्टेरॉइड है। तो जो भी स्टेरॉइड डीएसटी डेराइव्ड होते हैं उसमें ये आपको साइड इफेक्ट मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब एक और बहुत पिकुलियर साइड इफेक्ट है, आप बोलोगे अरे ऐसे कैसे, ये आपको गाइनो भी दे सकता है। यस यस यस, गाइनो। देखिए डीएचटी डेराइव स्टेरॉइड वैसे गाइनो देना नहीं चाहिए, जैसे विंस्ट्रॉल, मैस्ट्रॉन, प्रीमोबोलन, ये सब गाइनो नहीं देते, क्योंकि ये ईस्ट्रोजन में कन्वर्ट नहीं होते हैं, ये भी नहीं होता है। लेकिन भाई ये एक ऐसा स्टेरॉइड है जो आपके ईस्ट्रोजन रिसेप्टर को डायरेक्टली स्टिमुलेट करता है। जो आपके निपल के एरिया के पास ईस्ट्रोजन रिसेप्टर्स होते हैं वो उसको स्टिमुलेट कर देता है, और वहां से गाइनो का मिलने का चांस बढ़ जाता है। तो बेसिकली यहां पे एआई काम नहीं आएगा। एरोमेटेज इनहिबिटर जो होते हैं, लेट्रोजोल या कोई भी इस तरह का, ये काम नहीं करेंगे, क्योंकि ये ईस्ट्रोजन में तो कन्वर्ट हो ही नहीं रहा है। यहां पे काम आएगा नोल्वाडेक्स, यस, SERM, क्योंकि ये सेलेक्टिव ईस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर है। ये आपके ईस्ट्रोजन रिसेप्टर पे जाके बैठ जाता है, उसको ऑक्यूपाई कर लेता है। तो बेसिकली फिर एनाड्रॉल वहां पे ईस्ट्रोजन रिसेप्टर को एक्ट नहीं कर पाता है, क्योंकि नोल्वाडेक्स ने वहां पे कवर कर लिया है। तो यहां से ऐसे करके आप बच सकते हो। तो ये एक बहुत पिक्यूलियर साइड इफेक्ट है, बहुत अननोन है, बहुत लोग को नहीं पता। तो ये कुछ जानकारी मैंने आपको बताया साइड इफेक्ट और एनाड्रॉल के बारे में। साइकिल मैंने ऐसे बताया कि बहुत लंबा नहीं चलाना भाई, 3 से 4 हफ्ता बहुत हो गया। अगर आपके लिवर पे स्ट्रेस पड़ेगा तो इसका साइन है कि आपका भूख खत्म हो जाएगा। तो आप समझ जाना कि भाई लिवर की बैंड बज रही है, तो ज्यादा लंबा मत जाओ, आपको 3-4 हफ्ते में बहुत अच्छा रिजल्ट मिल जाएगा एनाड्रॉल पे। तो अगर आपको इंफॉर्मेशन पसंद आया हो तो भाई लाइक करो, शेयर करो यार, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो, फटाफट नंबर्स बढ़ाओ।
और हाँ, ये जो मैंने इन्फॉर्मेशन दी है ये सिर्फ नॉलेज पर्पस के लिए है, इंफॉर्मेशन पर्पस के लिए। आई एम नॉट प्रमोटिंग एनी स्टेरॉइड यूसेज, दिस इज नॉट अ मेडिकल एडवाइस। और अगर आप कभी भी कुछ करें तो भाई प्रोफेशनल गाइडेंस में ही करें, अपने आप चाचा चौधरी ना बने, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें मुझे। स्टे फिट, स्टे सेफ।